बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो ग्रिल चिकन विद वेजीज़ हैं। ये बहुत यमी और मज़े की बनती है। और ये कैसे बनती है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो एंड तक देखनी होगी तो ही पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसे बनती है। तो चले आएँ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एट प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक शेयर हो सके। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए, और हम लॉन्ग ड्राइव के लिए हम दूसरे सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स की ड्राइव पे ये शहर है। और ये बहुत खूबसूरत शहर है, और इसकी क्या खूबसूरती है, आप भी मेरे साथ चलें। मैं भी आपको इस शहर की खूबसूरती दिखाती हूँ और बताती हूँ, और आप भी इंजॉय करें कि क्या डेज़र्ट में भी ऐसे सिटीज़ होते हैं, कि डेज़र्ट में भी ऐसे सिटीज़ को खूबसूरत बनाया जा सकता है। क्योंकि अमूमन लोगों के जहन में यही आता है कि सहरा में, यानी रेगिस्तान में, क्योंकि बेसिकली तो सऊदी अरब में रेगिस्तान ही है, सहरा ही है, वहाँ पे तो इस तरह की खूबसूरती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों के माइंड में। तो 1 आवर 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम दूसरे शहर यानी जुबेल में हम एंटर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। ये कॉर्निश का एरिया है। यहाँ पे सामने जो बहुत बड़ा सी है, लोग यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी करते हैं। एक पॉइंट तक इन्होंने मेजर किया हुआ है कि वहाँ तक आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग लेवल बनाया हुआ है। इस टाइम अभी मगरिब तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन लोग फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे स्विंग्स पे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है। लेकिन बनिस्बत इसके अगर हम बहुत अच्छे वेदर में आएँ तो यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। और आप ये ग्रीनरी देख रहे हैं कि ये कितनी ग्रीनरी है। अमूमन लोगों के ज़हन में यही कॉन्सेप्ट आता है कि जी सऊदी अरब में इतनी ग्रीनरी कहाँ होगी, वो तो रेगिस्तान है, बड़े बड़े पहाड़ होंगे, और क्या होगा, रेत होगी, खजूर के दरख्त होंगे, और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, और सर्दी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत अच्छा वेदर होता है, जैसे इस्लामाबाद और मरी वगैरह और गिलगित वगैरह में होता है। और स्नो फॉलिंग भी यहाँ पे होती है। जब यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है तो यहाँ के जो उसके नियर एरियाज़ हैं वो सब बहुत चिल, ठंडे ठंडे मंडे हो जाते हैं। ये जिस एरिया में अब हम एंटर हो रहे हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है, और तकरीबन मगरिब का टाइम करीब है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं, हमने सोचा कि पहले हम लोग मॉल चले जाएं, कि मुझे कुछ लेना था। तो मैंने कहा कि हम वापसी पे लेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलें, मैं पहले थोड़ा सा कुछ ग्रॉसरी का सामान ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम जो हमारा जो यहाँ का फेवरेट बारबेक्यू है वो हम लेंगे, और फिर हम घर की तरफ चले जाएंगे। तो चलें, आएँ आप भी मेरे साथ चलें, चलते चलें मेरे साथ, और ग्रीनरी देखते चलें, और आँखों को खूबसूरत बनाते चलें, अपने दिल को भी मौसम की तरह और इस पुरफ़िज़ा की तरह खूबसूरत बनाई। रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों के घर भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ग्रीनरी रोड के साथ साथ कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। साइड पे जो दूसरा पाथ बना हुआ है वहाँ पे लोग वॉक भी कर रहे होते हैं, औरतें, बंदे, बच्चे सब वॉक भी कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे साइकिलिंग भी कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तो गर्मी बड़ी है, अभी कहाँ साइकिल चलाई जा सकती है। तो ये वैसे ही छोटे से बस स्टैंड बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बस वगैरह होती नहीं है। अब हम ये दूसरा एक है कॉर्निश। यहाँ पे इस टाइम पे इतना रश नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़रा इतना क्राउड नहीं है। वो सिटी वाला कॉर्निश था, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रश था। यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी स्विंग्स ले रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पे वॉक वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। यहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, और इस एरिए को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया। यहाँ पे एग्ज़िबिशंस वगैरह और फेस्टिवल्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं। इस साल में मार्च में भी यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होना था, लेकिन वो सब कैंसिल हो गया कोविड की वजह से। यहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट आ रहा है, स्टेक हाउस। यहाँ पे आपको कभी भी फ़ौरन टेबल नहीं मिलेगा फ्री। कम से कम आपको 1 आवर 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। लंच में भी आपको वेट करना पड़ेगा, और डिनर में भी आपको वेट करना पड़ेगा। वीकडेज़ में तो लंच में यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि तमाम सऊदीज़ यहाँ पे आते हैं, लंच वगैरह करते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम कभी स्पेशली लेडीज़ को यहाँ पे लंच के लिए आना हो, तो ये बिल्कुल बुक्ड होता है। तो नमाज़ का टाइम है, इसलिए काफ़ी शॉप्स यहाँ पे बंद हुई हैं। काफ़ी नहीं, मेरा मतलब सारी ही बंद है, क्योंकि नमाज़ के लिए सारी शॉप्स यहाँ पे बंद होती हैं।
बस अब हम मॉल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको एक शॉप दिखाऊंगी, यहाँ पे जिसका ये ब्लैक लोगो लगा हुआ है। ये बेसिकली यहाँ की बहुत फेमस चॉकलेट है, इसका नाम पैची है। ये खाने में चॉकलेट इसके डिफरेंट फ्लेवर होते हैं, ब्लैक चॉकलेट होती है, थोड़ी लो चॉकलेट भी होती है, लेकिन इसकी जो पैकिंग है ना, इसकी पैकिंग इतनी गज़ब की, इतनी मज़ेदार होती है कि आप थोड़ी सी भी इसकी चॉकलेट लें तो जो पैकिंग होती है ना, उस पैकिंग पे दिल आ जाता है। जैसे इंसान कहता है ना हमारा किसी पे दिल आ गया, तो इसकी पैकिंग पे दिल आ जाता है। इंशाल्लाह आपके साथ वो भी मैं किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी पैकिंग बहुत मज़े की होती है। और ये वाला एरिया इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया था, काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइटिंग की, बैठने की बहुत ज़्यादा जगह बनाई, फाउंटेन्स बनाए। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दरमियान में वो इस तरह के फाउंटेन्स हैं कि एकदम वो वहाँ पे जाएं तो वो नीचे हो जाते हैं, फिर एकदम ऊपर आने लगते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है बच्चों को खेलने के लिए। पिज़्ज़ा हट है, साथ डोमिनो है, साथ कोई अरबी कुजीन है, शायद इस तरह डिफरेंट करके हैं। यहाँ पर भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादातर वॉक वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। साथ आपको रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, और बड़ी अच्छा जो इन्होंने बनाया होता है राइड वाला एरिया, वो बहुत सही है। और बड़े इजीली आप वॉक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और साथ आपको सी भी मिल जाता है, तो बच्चे भी काफ़ी इसमें इंजॉय करते हैं। तकरीबन 1 साल पहले हम यहाँ से मूव कर गए थे, तो हमारा अक्सर सर्दियों में यही होता था कि सर्दी में जब रात को खाना खा लिया, वीकडेज़ में भी और वीकेंड पे भी, तो हम कम से कम हफ्ते में तीन दफ़ा तो डेफ़िनेटली हम आके यहाँ पे वॉक करते थे। उससे ये होता है कि एक तो आपका सारे दिन की आपकी थकावट दूर हो जाती है, आप अच्छा फ़ील करते हो, और आपको एक फ़्रेश एयर मिल जाती है, और रात में इतनी पोल्यूशन नहीं होती, क्योंकि बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे हम रात का टाइम था और वो मैं क्लिप नहीं बना सकी। कोशिश मेरी यही थी कि मैं बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये मॉल वाली साइड पे हम आ गए हैं, ये मॉल की एंट्रेंस है, लेकिन हम इस एंट्रेंस से नहीं जाएंगे, हम बेसमेंट वाली से जाएंगे। इस मॉल को बने में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 3 से 4 साल हुए हैं, और ये बहुत बड़ा मॉल नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इसका ये है कि एटलीस्ट इसमें सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, आपको अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स इस मॉल में हैं, मतलब अगर आप इसके सेंटर में खड़े हों तो आप एक विज़िट कर लेते हैं बासानी से। इस मॉल का बहुत बड़ा मॉल ये नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मॉल बहुत बड़ा हो, आप फिरते जाएँ खोते की तरह चलते जाएँ। इट्स अ फ़नी क्लिप, तो ज़रूरी नहीं है, तो फिर ही आपको मॉल में फिरने का मज़ा आए। आई थिंक अगर आपको छोटी सी जगह से भी अगर आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए, या आपका पसंद का ब्रांड मिल जाए, तो इट्स गुड फॉर यू एंड सेविंग योर टाइम। तो बस अब हम मॉल की तरफ जा रहे हैं। हमने यही सोचा है कि हम पहले बेसमेंट में गाड़ी पार्क करेंगे। अब हम बेसमेंट में इसलिए पार्क करेंगे क्योंकि हमने लेनी है ग्रॉसरी, और जो ग्रॉसरी लेके उसको बाहर लाना एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर सोचा है कि गाड़ी को बेसमेंट में लेके जाएंगे, ग्रॉसरी करेंगे, और फिर सामान गाड़ी में रखेंगे, और फिर हम वहाँ जाएंगे जहाँ से हमने मज़े का यम्मी सा बारबेक्यू खाना है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो जिसको उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि स्किप करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या पूछा था। ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये ऑफिस हैं, पेट्रोकेमिकल्स के ऑफिसेज़ हैं, और साथ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और डिफरेंट शॉप्स वगैरह हैं। ये अब हम मॉल की तरफ आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में। पता नहीं क्यों बास टाइम आपको ऐसा लगता है कि सफ़र इतना लंबा नहीं होता है, तो लेकिन आपको बास टाइम सफ़र बहुत लंबा लगने लग जाता है। तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से हम घर से चले हुए हैं, और बड़ा लंबा लग रहा है। शायद कुछ वेदर गर्मी का ऐसा था, तो इस वजह से भी आपको फ़ील होता है। लेकिन हम इस जगह पे तकरीबन मैं काफ़ी टाइम रही हूँ, और बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत अच्छा ये एरिया है। और लेकिन यहाँ पोल्यूशन वैसे मतलब बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वैसे पोल्यूशन नहीं है कि आप जाएँ तो धुआं, गर्द, मिट्टी, उस तरह की पोल्यूशन नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है ये। अब हम नीचे जा रहे हैं। बेसमेंट में काफ़ी जगह खाली थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने गाड़ियाँ जो है ना वो बाहर ही पार्क की हुई थी, तो हमने सोचा कि हम बेसमेंट में करते हैं, क्योंकि हमने ट्रॉली लेके आनी है ग्रॉसरी वाली,
तो फिर उसको सामान रखना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि हम आराम से सुकून से नीचे ही गाड़ी पार्क करते हैं, आराम से जाते हैं। फिर बाहर अगर हम पार्क करेंगे तो कभी किसी से टक्कर लगेगी, कभी किसी से टक्कर लगेगी, तो पता नहीं होता ना, कोरोना ऐसे फिर रहा है, तो अल्लाह माफ़ करे। बस अब हम जगह ढूंढ रहे हैं। जगह तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें पसंद कोई नहीं आ रही कि हम गाड़ी को कहाँ पार्क करें। बस हमें जगह नहीं पसंद आ रही, तो बस हम जगह थोड़ी पसंद कर लें, अपनी मर्ज़ी की जगह हमें मिल जाए तो फिर हम पार्क करते हैं। चलें जी, गाड़ी हमने पार्क कर ली है। अब हम हाथों में पहन लेंगे ग्लव्स, क्योंकि हमने ग्रॉसरी करनी है। तो कुछ लोगों को इधर उधर हाथ मारने की बहुत आदत होती है, यानी मैं अपनी बात कर रही हूँ, कभी इस चीज़ को उठाना, कभी उस चीज़ को उठाना। तो फिर ये है कि मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि फिर मज़ीद कोई मसला ना हो। और जो ट्रॉली है उसको भी ये कि हैंड सैनिटाइज़र से हम उसको सैनिटाइज़ कर लेंगे, और उसके जो जर्म्स है वो ग्लव्स में लग जाएंगे, ग्लव्स हम फेंक देंगे। तो मॉल में एंटर होके तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। ग्रॉसरी मैंने कर ली है। यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स पड़ी हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स पड़ी हैं, पहले सब असेंबल होती थी, लेकिन अपने इनको इन्होंने बंद कर दिया है। तो कि उसके ऊपर टैग लगा दिए कि आप आएँ, 1 2 3 4 जितने आपने उठाने उठाएँ, और उसके बाद आप यहाँ से जल्दी से दफ़ा हो जाएँ, ताकि मॉल में ग्रॉसरी स्टोर में रश ना हो। ये सारी स्टोरी है यहाँ की। ग्रॉसरी हमने कर ली, पैसे हमने पे कर दिए। अब हम घर जा रहे हैं, मतलब अपना चिकन जो हमने बारबेक्यू चिकन लेना है, अब हम वो लेने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा ना सेंटर में खड़े होके ना एक व्यू दिखा दूं, थोड़ा सा मॉल का एक व्यू दिखा दूं, फिर ना कहें कि मैंने आपको मॉल का चक्कर नहीं दिलाया। तो मैं ख़ुद नहीं कहीं पे घूमी फिरी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो फिर हस्बैंड ने कहा नहीं, अब घर वापस जाते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस मैंने कहा चलें मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँ। मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी, मेरे घर वाले गाड़ी में जाके बैठ चुके थे, उनको कोई ख़बर ही नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ। बाद में उनको याद आया कि एक अदद बीवी को भी साथ लेकर जाना है। तो ऐसा बड़ी दफ़ा हो चुका हुआ है। तो बस अब हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ से हमने बारबेक्यू लेना है। अब हम यहाँ से बारबेक्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ का बारबेक्यू बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, मज़े का होता है, यमी होता है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। खूबर में मुझे रहते हुए तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन मुझे अभी तक कोई मज़े का बारबेक्यू नहीं मिला। जो भी मुझे बारबेक्यू मिलता है वो यहाँ तो उससे ज़्यादा सड़ा हुआ होता है, या उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, या बहुत ज़्यादा वो फ्रेश नहीं होता, अजीब सा चिकन होता है, या बहुत ज़्यादा वो ना स्टिकी सा होता है, तो वो मुझे फिर पसंद नहीं आता है। तो ये साथ एक ग्रॉसरी स्टोर है पांडा। जब हम यहाँ पे होते थे तो हम यहीं से ग्रॉसरी करते थे। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी को कोई खूबर में रहता है, देखने वाला मेरा सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि खूबर में अच्छा बारबेक्यू कहाँ से मिलता है। मैं पाकिस्तानी बारबेक्यू की बात नहीं कर रही, मैं अरबी बारबेक्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा मज़े का स्पाइसी फ्रेश वाला। तो क्योंकि मुझे जब भी मेरा दिल करता है फिर मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करके कहना पड़ता है कि आप मेरे लिए वहाँ से बारबेक्यू ले आएँ। तो ये सिचुएशन होती है मेरी। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना अंधेरा है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, मतलब साइडों पे बिल्कुल आपको सहरा मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा, और कोई पानी का इंतज़ाम नहीं होगा। दूर से आपको एक लाइट नज़र आती आएगी, बहुत मीलों के बाद एक लाइट नज़र आएगी। जब वो आपको लाइट नज़र आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई गैस स्टेशन है, कोई या मैकडॉनल्ड वगैरह या कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम उधर रास्ते में हमने गाड़ी रोकी है गैस स्टेशन के ऊपर, यहाँ से हम गैस भरवाएंगे। यहाँ पे हर गैस स्टेशन में मस्जिद होती है, टक शॉप होती है, कॉफ़ी शॉप होती है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होता है। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तो फिर आप चाय शाय और कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी तो बड़े इजीली मिल जाती है, लेकिन ये है कि चाय बहुत मुश्किल से अच्छी मिलती है। अगर चाय आपको मिल जाएगी अच्छी बाज़ टाइम, जैसे हम रियाद, मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ, तो वो कहीं पे भी जाएं तो रास्ते में बड़े अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आते हैं जब चाय बड़ी मज़े की होती है। लेकिन एक मसला पता क्या होता है, चाय में ना इतनी शुगर डालते हैं कि बंदा लगता है कि वो चाय कम, और वो लगता है कि दूध में नहीं चाय बनाई, चीनी में चाय बनाई है। और वो कसम से ऐसा लगता है कि जैसे इसको पी के ना बंदे को यकीनन शुगर हो जाएगी। और अगर उनको कम कहें तो वो कम भी ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल वही सीन होता है। और अगर कहें कि ना डालो तो वो फिर ये होता है कि वो फीकी उनके पास चाय होती नहीं है, ये सीन होता है। लेकिन बहुत कम आपको अच्छी चाय मिलती है, बस गुजारे की मिल जाती है।
तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये लैंड है, बहुत बड़ा लैंड है। यहाँ पे जो थोड़े थोड़े लोगों ने घर बना के छोड़ दिए ताकि उनको पता चल जाए कि ये उनके लैंड बुक हो गए हुए हैं, और लाइट्स लगा दी हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी हो जाए। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए रियाद, तबूक, जद्दा, ताइफ, मदीना, मक्का की तरफ हम जाएँ तो बाज़ एरिया ऐसे आते हैं, बाज़ तो रोड्स भी ऐसी हैं जो वन वे होती हैं, तो शूँ शूँ गाड़ियाँ आ रही होती हैं, वो बड़ा खौफनाक सीन होता है। तो साइडों पे जो रोड होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हमने किताबों में बचपन में पढ़ा था, सहरा है, रेगिस्तान है, रेत उड़ रही है। जब यहाँ पे सैंड स्टॉर्म आता है, इतनी रेत उड़ती है कि चलती हुई गाड़ी हिल जाती है, इतना प्रेशर होता है सैंड स्टॉर्म के अंदर। तो बहुत मुश्किल हो जाती है गाड़ी को ना ड्राइव करना, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल कैमल भी फिर रहे होते हैं। पहले तो कैमल बिल्कुल रोड पे आ जाते थे और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते थे। अब इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, आगे वायर्स वगैरह लगा दी कि कैमल ना आए, लेकिन वो बड़े बदतमीज़ हैं, फिर भी आ जाते हैं। तो सहरा में बिल्कुल ना, अगर कभी आपका इत्तेफाक हो सऊदी अरब आके इस तरह ड्राइविंग करने का, तो प्लीज़ आप अपने साथ पानी ज़रूर रखिएगा, खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर रखिएगा। बेशक आप खुबर से रियाद से खुबर ही बाय रोड क्यों हो ना आ रहे हों, सिर्फ कहने को 4-5 घंटे का सफ़र है, लेकिन रास्ते में डेजर्ट आता है, अंधेरा भी आता है, तो ड्राइविंग भी स्लो करें और कहीं आपको टिकट ना मिल जाए। और दूसरा ये है कि आप पानी अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। कभी आना पड़ ही जाता है ना जब रियाद से खुबर, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो क्योंकि अमूमन कुछ लोगों की जॉब्स होती हैं और खुबर में जॉब होती है, तो वो विज़िट के लिए फिर मतलब उनके फैमिलीज उधर होती हैं, रियाद में होती हैं या खुबर में होती हैं, तो वो वीकेंड के वीकेंड आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ी सी रहनुमाई दे रही हूँ। खुद जुबैल सिटी तो हमारा हो गया ख़त्म। अब हम एंटर हो रहे हैं खुबर में, और हम खुबर में जो है अंदर सिटी के अंदर से जा रहे हैं ताकि जल्दी घर पहुंच जाएं और टाइम हमारा कम लगे। रात के 9 बज चुके हैं, भूख हमें शदीद किस्म की लगी हुई है। और ज़ाहिर बात है जो ग्रॉसरी हमने की है, दूध, अंडे, ब्रेड और खीरे, टमाटर, गाजरें, शिमला मिर्च और बच्चों का सीरियल और अंडे और क्या था, और योगर्ट और इस तरह की चीज़ें। अब उनकी खुशबू तो आने से रही, धनिया पुदीने की खुशबू बस थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन बारबेक्यू की खुशबू ऐसी मस्त होके आ रही है कि दिल कर रहा है अभी कहा लें। बस अब यही है कि जल्दी से घर जाएं, चेंज करें, फ्रेश अप हों, ग्रॉसरी रखें और फिर उसके बाद खाना खाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद बिल्कुल दिल नहीं करता कि कोई किचन का काम किया जाए। फिर बंदा आराम से टांगें लंबी करके ना सुकून से बैठ जाता है। तो ये मैं अपनी सूरत हाल बता रही हूँ, हर बंदे की अपनी सिचुएशन होती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा साथ एंटरटेन कर रही हूँ। अगर मैं बिल्कुल सीधा नाक की सीध में आपको बताऊँगी तो फिर आप बोर हो जाएंगे, फिर मेरी वीडियो भी अच्छी खासी लंबी है, तो फिर आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे। कोशिश मैंने की थी थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। सिर्फ मेरा ख्याल 30-35 मिनट्स की ये मेरी वीडियो बनी है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ चलें। बस अब 10 to 15 मिनट्स की मोर ड्राइव रह गई है, तो इंशाल्लाह ताला हम घर पहुँचेंगे। तो बस घर पहुँच के मैं आप जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उस बिल्डिंग तक मैं आपको लेकर चलूँगी अपने साथ, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपनी जो मैंने नेक्स्ट डे अपनी एक रेसिपी बनाई थी ग्रिल चिकन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो आप देखिएगा, बहुत यमी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है और बड़ी मज़े की बनती है। उसको आप बर्गर में बना के खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बस अब हम घर जा रहे हैं और ये अब हम घर की तरफ हैं। विदिन 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव रह गई है, तो अब हम बस घर पहुंचने वाले हैं। ये रास्ते में आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे किसी सऊदी की ना शादी हो रही है, अंदर ढोल ढमक्के, नाच गाना, डम 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 हो रही ही हा हो रहा है और मज़े मज़े खाने की खुशबू आ रही है। तो इनकी शादियाँ भी वैसी होती हैं जैसी हमारी शादियाँ होती हैं। मेरा मतलब है कि नाच गाना, मैं इस लिहाज से बात कर रही हूँ, उसी तरह ही होती हैं। बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें, ये भी अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये भी रेजिडेंशियल एरिया, दोनों साइडों पे घर बने हुए हैं, लेकिन ये कितना सुनसान सा रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है। और जो दूसरा मैंने आपको दूसरा सिटी दिखाया था, वहाँ पे कितनी ग्रीनरी थी, कितना पीसफुल था, फाउंटेन्स लगे हुए थे, कितना मज़े का था। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सब कुछ सड़ा हुआ लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, सब बोरियत फ़ील हो रही है। तो जब लोकेशन या शहर भी ऐसा बोर सा हो ना, तो फिर मज़ा भी नहीं आता। खैर
हर सिटी का अपना हर वो छोटा सिटी है तो शायद इस वजह से उसमें ज़्यादा ग्रीनरी कर दी गई है। ये बड़ा सिटी है तो शायद यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं की गई। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन किया जाए कॉर्निश का, तो उसका कॉर्निश ज़्यादा अच्छा होता है। उसका कंपैरिजन किया जाए कॉर्निश का, तो उसका कॉर्निश भी ज़्यादा अच्छा है। इसका कॉर्निश बस ठीक है बहुत बड़ा, लेकिन वैसे मेंटेन नहीं किया गया जैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि छोटे सिटीज़ को मेंटेन करना थोड़ा इजी हो जाता है, बड़े सिटीज़ को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बस हम विदिन 5 to 3 मिनट्स में हम इंशाल्लाह ताला घर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद मैं आपके साथ मज़ेदार अपनी नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे को जो मैंने रेसिपी बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने लंच में बनाई थी और ज़्यादातर मैं यही रेसिपी बनाती हूँ अपने हस्बैंड को। जब मैंने ऑफ़िस के लिए लंच देना होता है, डेली बेसिस पे मैं उनको लंच देती हूँ, तो मैं फिर उनको लंच में यही बना के देती हूँ। मतलब डेली तो एक चीज़ नहीं बनती है, लेकिन उसका ये कि मैं थोड़ी सी वेरिएशन कर लेती हूँ, तो उस वजह से। एक और मैंने इसी तरह मैंने कीटो डाइट भी एक आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो भी बड़े मज़े का बर्गर बनता है, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये अब हम लोग अपनी बिल्डिंग की तरफ आ चुके हुए हैं। हम लोग जो गाड़ी है वो फ्रंट के ऊपर ही पार्क करेंगे और ताकि यहाँ से ग्रॉसरी निकालें और अंदर अपार्टमेंट की तरफ चले जाएं। ये मेन इसकी एंट्रेंस है, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल में छुट्टी होती थी तो मैं इनको बच्चों को यहीं से लेने आती थी। अब हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ। तो ये जी अब मेरा सैटरडे की दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2 बजे का टाइम है और ये मैं बना रही हूँ ग्रिल चिकन। अगर आपके पास इस तरह का पैन है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा ये है कि चिकन के ऊपर उसके ऊपर इस तरह की लाइन आ जाएगी तो वो आपको एक ग्रिल चिकन का इफ़ेक्ट आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसा पैन नहीं है तो इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू, आप वो भी ले सकते हैं ईज़िली, जो मैंने आम फ्राई पैन यूज़ किया है। अगर आप ये वाला पैन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप चिकन को जूलियन कटिंग में रखिएगा। और जो चिकन है वो मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे और उनको मैंने नॉर्मली मैंने उनको छोटा छोटा काटा है। अगर आपके पास ग्रिल वाला पैन है तो फिर आप इनको लंबा यानी जूलियन कटिंग में काटेंगे और जो वेजीज़ हैं वो भी आप जूलियन कटिंग में काटेंगे। लेकिन मेरे पास एक्चुअली पैन नहीं है तो मैंने चिकन को आम नॉर्मल छोटे छोटे चंक्स में काटा है और जो मेरे वेजीज़ हैं उनको भी मैंने छोटे छोटे चंक्स में काटा है। तो जिस तरह के आपके वेजिस कटे होंगे उसी तरह का आपने चिकन की शेप रखनी है, ठीक है। अब बहुत से लोग मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि जूलियन कटिंग कैसे कहते हैं। आप मेरी कोई सी भी रेसिपीज उठा के देख लें, वहाँ पे मैंने जूलियन कटिंग बताई हुई। अगर ना मिले तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। चिकन को मैंने लहसुन और अदरक के साथ की पेस्ट के साथ अच्छी तरह से पानी डाल के थोड़ा सा पका लिया, ताकि चिकन मेरा तकरीबन 80 to 90% पक जाए और चिकन में जो स्मेल है वो लहसुन अदरक की वजह से ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड की है ब्लैक पेपर। मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे और ये 1 पर्सन की सर्विंग मैं बना रही हूँ। आप अगर ब्रेस्ट पीस 4 करेंगे तो वो 2 पर्सन की सर्विंग हो जाएगी, डिपेंड्स, इट्स अप टू यू। और इसके साथ रेड चिली पाउडर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। नमक में हस्बे जायका ऐड करूँगी। स्पाइस को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन चिलीज़ खाने के शौकीन हैं तो ग्रीन चिलीज़ के अंदर से उसके जो सीड्स हैं वो निकाल के आप वेजिस के साथ वो भी इसके साथ फ्राई कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से पकाऊँगी। अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला मौजूद है तो आप इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दें और इसमें जो रेड चिली पाउडर है उसको आप स्किप कर दें और चिकन टिक्का मसाला आप इसमें ऐड कर दें, तो वो एक अच्छा अरोमा और इफ़ेक्टेड मसाला बन जाएगा। फ्लेम को मैंने इसलिए साइड पे कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेम मेरा हाई था, तो उसको थोड़ा सा मैंने स्लो किया। मेरा थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, मेरा बाय मिस्टेक मेरा हाथ लग गया था। चिकन मेरा अच्छी तरह से रेडी हो चुका हुआ है, पक चुका है।
फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया और तकरीबन मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल बहुत थोड़ा ऐड करना है क्योंकि हमने इसको रॉ में भी खा सकते हैं, यानी स्पून से भी हम इसको खा सकते हैं, और अगर हम इसको बर्गर में इसकी फिलिंग करते हैं या शवारमा में इसकी फिलिंग करते हैं, शवारमा वाली रोटी में इसकी फिलिंग करते हैं, तो अगर हमारे मुँह में ऑयल आएगा तो उसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। अच्छी तरह से ऑयल के साथ इसको मैं मिक्स कर लूँगी। चिकन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब मुझे अगर आपको बर्गर बनाना है तो आप बर्गर बना लें, अगर आपको लॉन्ग वाले बर्गर बनाने हैं आप लॉन्ग वाले बर्गर में इसकी फिलिंग कर लें। अगर आपको मेयोनीज़ और केचप पसंद है तो आप मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करके अपने बर्गर के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा वाली रोटी शवारमा वाली रोटी मौजूद है तो उसके ऊपर भी आप केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप उसके ऊपर लगा लें और फिर आप बना सकते हैं। और वेजिटेबल आपने उस वक्त ऐड करनी है जब आपने सर्विंग करनी है, क्योंकि वेजिटेबल का जो क्रंचीपन है वो इसमें रहना चाहिए। अगर आपको ग्रीन चिलीज़ पसंद है तो ग्रीन चिलीज़ का अंदर से सीड्स आप निकाल दें और इसके अंदर आप वो ऐड कर लें। आपको ब्रोकली पसंद है तो आप ब्रोकली को बॉयल करके इसके अंदर ऐड कर लें। अच्छी तरह से ब्रोकली को ऐड करके इसके अंदर आप मिक्स कर लें। वेजिटेबल आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप इसमें वो जो भी आपको वेरिएशन वेजिटेबल्स की करनी है आप कर लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वेजिटेबल इसमें ऐड करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप इसमें थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर लें। इट्स गुड्स फॉर यू। या थोड़ा सा टमाटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो काफ़ी इनफ होगा। मेरा ये ग्रिल्ड चिकन रेडी हो चुका हुआ है। मैंने इसके साथ ब्राउन लंबे वाले बन रखे हैं। फिलिंग आप चाहें तो इनकी फिलिंग कर सकते हैं, चाहें तो गोल बन लेके उसके साथ इसकी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलिंग में अगर आप केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके करना चाहें तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने मिक्स नहीं किया था तो मैं ऐसे ही इसको खाऊंगी, मतलब सर्व करूंगी। और आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। आप इसको गोल बन में भी कर सकते हैं, लॉन्ग वाले बन में भी कर सकते हैं। आप इसको जो शवारमा की रोटी आती है आप उसमें भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की और स्पाइसी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज का मेरा आपको व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक छोटी सी बात कहूँगी, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। आप पॉजिटिव सोचें तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। आपको कोई अच्छा लगता है ठीक है, आप किसी को नहीं अच्छे लगते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा जो भी आपके करीब है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसको भी आप पसंद करते हैं, सबको अपनी उन सब की कदर करें, क्योंकि ये रिश्ते बहुत अनमोल हो